तो HTML5 की जो सिमेंटिक एलिमेंट है, अब इसका मतलब क्या है? सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि मीनिंगफुल है, उसका मीनिंग होता है। ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग लेआउट बनाए हैं, पहले डिव से आप लोगों ने लेआउट बनाया है, हम लोगों ने सीखा है, करेक्ट? कि आप लोगों ने लेआउट बनाना सीखा है। तो लेआउट मतलब क्या होता है कि किसी भी वेब एप्लीकेशन का एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर या लेआउट बनाया जाता है, जैसे कि हम लोग पेंट में ऐसे बनाते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं, लेट्स सी, शेयर कर लेता हूं आपके साथ मैं। एक रूलर, रूलर की जरूरत है, ठीक है, गाइडलाइन को हटा देता हूँ। नो। तो ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो बाहर का पेज होगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग? ये क्या होता है? ये है आपका मेन। मेन। ठीक है। इसके अंदर जो हम लोग पहला वाला जो लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? हेडर। हेडर। हेडर हेडर हेडर। ठीक है, इसे कहते हैं हेडर। और इसके बाद जो रहेगा, ये वाला इतना पोर्शन जो कंटेंट। रहेगा, ये है हीरो। आपका कंटेंट या कंटेनर, या इसके अंदर कंटेनर के अंदर आप हीरो या अलग अलग सेक्शंस को ले सकते हैं। ऐसे ऐसा। और फाइनल वाला जो रहता है सबसे लास्ट में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फुटर। ये जो है, फुटर। ये फुटर है। ये होगा आपका फुटर। तो इस तरह से हम लोगों ने लेआउट बनाना सीखा है। और इसके लिए HTML का कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं, जो कि नॉन सिमेंटिक है, उसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं होता है, उसका कुछ नाम का कन्वेंशन नहीं होता है। तो ऐसा जो होता है, ये कौन से एलिमेंट से हम लोग ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं? क्या नाम है उस एलिमेंट का? डिव डिव नेविगेशन। जी हाँ, बिल्कुल। बटलर। डिव से हम लोग जो है बना लेते हैं। अभी तक हमने जो सीखा है वो डिव से बनाया है। तो डिव जो है कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से हमने यूज किया है। लेट्स सी डिव, ऐसे डिव यूज किया हमने। अभी ये डिव मैंने यूज किया, क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये डिव क्या है, दूसरा डिव क्या है? ये जो है, ये जो डिव है, यहाँ पे कौन सा डिव है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिव लिए है, इसमें ये इसका क्या पर्पस है? कुछ क्लियरली पढ़ने से समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं। नो सर। नो सर। तो एक ऐसे एलिमेंट जिससे कुछ समझ में नहीं आता है, बस लिया जाता है, समझने के लिए कुछ एडिशनल टास्क किया जाता है, तो उसे असिमेंटिक कह सकते हैं या नॉन सिमेंटिक कह सकते हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है कि वो एलिमेंट दिखते ही आप लोग जो है समझ जाओगे कि इसका पर्पस क्या है और हम लोग कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही लेआउट जो है, मान लेता हूँ कि ये वाला एक लेआउट है, ऐसे 3 डिव ले रहा हूं मैं यहाँ पे, मान लो 1, 2 और 3 डिव लिए, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अभी इसके अपोजिट में मैं और कुछ चीजें कर रहा हूँ। इसके जस्ट नीचे आप थोड़ा ध्यान देके देखिए। सबसे पहले, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे मेन, ले लिया यहाँ पे मैंने, और मेन को जो है मैंने क्लोज कर लिया। और मेन के अंदर मैंने ले लिया, मान लेता हूँ यहाँ पे हेडर, और फुटर। यहाँ पे ये हेडर भी ले लिया। हेडर के हेडर बाद, क्लोज। जैसे कि कंटेनर है तो कंटेनर नहीं है, लेकिन सेक्शन जो है वो अवेलेबल है, तो ले लिया सेक्शन। और ये जो सेक्शन लेने के फुटर। बाद जो है, सेक्शन लेने के बाद जो है, सेक्शन लेने के बाद हम लोग लेते हैं फुटर। कुछ ऐसे एलिमेंट जिसको पढ़ते ही स्पेसिफिकली हमें समझ में आता है कि इसका क्या मतलब है, उसे कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट। और ये जिसका कुछ समझ में नहीं आता है, नॉन सिमेंटिक हम लोग कह सकते हैं। डिव का जनरल पर्पस हो सकता है, पता ही नहीं कि कहाँ पे किस लिए यूज किया जाए। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलूं, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है?
हो सर। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में बताइए। एक काम तो सेम ही रहेगा। स्पेसिफाई नहीं करता पर हेडर स्पेसिफाई करता है। हाँ, स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर चीज को, यानी कि इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि ये इंटरव्यूअर जो है पूछा जाता है कि व्हाट आर द सिमेंटिक एलिमेंट, कौन से सिमेंटिक एलिमेंट है। तो सिमेंटिक एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज अ मीनिंगफुल एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द सिमेंटिक एलिमेंट। कौन से सिमेंटिक है, जैसे कि मेन, हेडर, सेक्शन। और हेडर के अंदर भी अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ लिंक लेना चाह रहे हैं तो हम लोग इसके अंदर भी ले सकते हैं एक और एलिमेंट जिसका नाम है एनएवी, नेव। तो इसमें जो HTML5 जो है ये स्पेसिफिक कर लेता है ताकि रीडेबिलिटी जो हो कोड की वो अच्छे से हो, हमें कमेंट्स देने की जरूरत भी नहीं होगी यहाँ पे। तो सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक, ये जो है ये आपके नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है, div, span। और ये सिमेंटिक है जैसे कि मेन, हेडर, ये वाली चीज। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी चीज को मैं मतलब एक लेआउट बना देता हूँ। सबसे पहले लेआउट तो मैं बना दूंगा ये जो सिमेंटिक है ये यूज करके बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं जैसे कि पुराने CSS2 का इस्तेमाल किया था, हाइट, विड्थ, वो वाला तरीके से लेआउट बनाना बता देता हूँ ताकि आप लोगों को वो प्रूफ हो जाए कि हम लोगों ने क्या बनाया है। ठीक है, सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? हो सर। यस सर। क्या आप लोगों को हाँ, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब कि कोई मतलब पूर्ण एलिमेंट है जिसको लेके हम लोगों को समझ में आता है कि इसका कुछ तो मतलब है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉन सिमेंटिक मतलब वो यूज तो करते हैं लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली पता नहीं चलता कि ये किस लिए यूज किया गया है। ऐसे एलिमेंट को नॉन सिमेंटिक एलिमेंट कहा जाता है। क्या आप लोगों को सिमेंटिक वर्सेस नॉन सिमेंटिक ये समझ में आया, या लिख के देना होगा आपको? Yes, sir. एक लाइन का है बस। अंडरस्टैंड सर। ठीक है, अंडरस्टैंड यही मतलब है कि विच आर द एलिमेंट्स क्लियरली अंडरस्टैंडिंग, कि उसको पढ़ते ही हमें समझ में आता है तो वो अंडरस्टैंडेबल है, तो वो सिमेंटिक है। लेकिन ये वाले अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि इसका स्पेसिफिकली पर्पस क्या है, तो ये नॉन सिमेंटिक कह सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आप लोगों को पेंट में ना आराम से ड्रॉ करके बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो पेंट में। तो यहाँ से लेकर ड्रॉ नहीं हो रहा क्या? हाँ सॉरी, जरा से। तो ये जो है मैं वापस से बता देता हूँ कि बाहर वाला जो पोर्शन रहेगा इसे हम लोग जो है, ये हमारा मेन वाला जो है वो एलिमेंट रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज ऑफ नाउ मेन, कैपिटल में ही लिख देता हूँ मेन। और मेन अभी हम लोग फिलहाल के लिए CSS2 वाला यूज कर रहे हैं। लेआउट में हम लोग फ्लेक्स फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसकी हाइट और विड्थ दोनों मुझे देना पड़ेगा। फ्लेक्स में मुझे दोनों चीज देने की एक साथ जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, लेकिन मैं यहाँ पे अभी CSS2 यूज करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं हाइट ले लेता हूँ लगभग 800 पिक्सल ले लेता हूँ। और पहले इसकी विड्थ ले लेते हैं, और इसकी विड्थ जो है 750 पिक्सल्स ले लेते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत होती है। मेन की विड्थ कितनी ली है हमने? 7 हम्म, हाइट कितनी ली है हमने? 800। 800। तो इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये, जिसे आप लोग क्या कहते हो? हेडर। 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 हेडर कहते हो। तो हेडर वाला भी पार्ट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे लेंगे हेडर।
और हेडर का भी एरिया जो विद जो है कितनी होनी चाहिए इसकी विद, 750 750 और इसका जो हाइट है, हाइट लेते हैं 100 पिक्सल। 100 ठीक है, पिक्सल। ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे वाला जो सेक्शन है, अभी मैं यहाँ पे ना ऐसे जानबूझ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेता हूँ। ये पर्टिकुलरली मान लेते हैं इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसे मैं लिख देता हूँ, ये जो है इसे लिख देता हूँ सेक्शन, सेक्शन लिख देता हूँ। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा और स्ट्रेच होना चाहिए, 50% में आना चाहिए था ये, बट ठीक है, इसको आधा दे देता हूँ और ड्रॉ ही सही कर लेता हूँ ना। ओके है यहाँ तक, ठीक है। और बीचों बीच में लेने की कोशिश करते हैं। चलो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ इसे, ठीक है। ये एक सेक्शन ले लिया, इसे मैं नाम दे देता हूँ सेक्शन, इतना सेक्शन। हाँ, और दूसरा जो है, दूसरा भी ले लेता हूँ मैं, और एक एरिया, इसे कुछ अलग कलर दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ। इसे दे देता हूँ आर्टिकल, जो एलिमेंट है ना उसके नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, याद रखिए। आर्टिकल सेक्शन के जैसा ही यूज कर सकते हैं इंडिविजुअली हम लोग। और यहाँ पे किसी मेन सेक्शन के बाजू में राइट या लेफ्ट साइड में, या तो राइट या लेफ्ट साइड में एक स्पेसिफिकली ऐसे लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो ये वाला जो रहेगा, ये ज्यादा डार्क ब्राउन ले लेते हैं। तो ये जो है ना असाइड, मतलब साइड में जो लिया जाएगा, ये असाइड, इसे aside। और एंडिंग में क्या होगा, उधर एंडिंग में होगा, एंडिंग में होगा फुटर। तो एंडिंग में हम लोग लेते हैं फुटर। अब ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, सारे ये एलिमेंट है, सारे एलिमेंट, मेन भी एलिमेंट है, हेडर भी एलिमेंट है, सेक्शन भी है, आर्टिकल भी है, असाइड भी है। तो मुझे वन बाय वन करके लेना है। यहाँ पे तो जीरो ड्यू की जरूरत है क्या, इस पे लेने की जरूरत है क्या ड्यू की इसमें, बिल्कुल भी नो ड्यू नहीं लिया जाएगा। अब विदाउट ड्यू हम लोग इसे अंडरस्टैंड करेंगे, और आज का टास्क वही है। क्या आप लोगों को समझ में आया, विदाउट ड्यू ये बनाना है। हम हेडर के लिए मेन का एलिमेंट यूज करना है, हेडर के लिए हेडर का एलिमेंट यूज करना है, सेक्शन के लिए सेक्शन का, आर्टिकल के लिए आर्टिकल का, असाइड के लिए मतलब बाजू वाला, असाइड वाला, और नीचे फुटर वाला। सो इसकी जो मेजरमेंट है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर 50% इसको विद जाएगी और 50% इसे, तो सेक्शन के लिए विद कितनी बचेगी, विद के बारे में बात करो। 375 375 पिक्सल विद है, और 320 और इसका हाइट कितना होना चाहिए, अगर मान लो ये 50 पिक्सल का फुटर है और ये 100 पिक्सल का हेडर है, तो 150 तो चले गए, ये 100 पिक्सल हाइट चली गई, और ये तो बचा हुआ कितना है, अगर 150 गया तो बीच में 8 800 जो है, 325 सर 325, ठीक है। 325 पिक्सल इसको जाएगा। आर्टिकल को भी कितना बचेगा फिर, विद कितना है इसका, बोलिए। सेम रहेगा ना सेक्शन। 375 पिक्सल मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे। अभी मैं मेरा लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ ना, कुछ कम हुआ या ज्यादा हुआ तो मैं करेक्ट करूंगा बाद में। अभी आप बताओ, मैं लिखूंगा। इसका भी हाइट कितना होगा, 325 325 पिक्सल, ठीक है। और फुटर का जो
विद जो है ये तो 750 पिक्सल विद रहेगा, और 50 50 पिक्सल इसका हाइट रहेगा। ऐसे। तो ये तो हो गया। असाइड का विद जो है वो कितना है, असाइड का विद कितना होगा इसका, 375 375 375 पिक्सल, और इसका जो हाइट होगा 600 6 650 और जो कलर यहाँ पे दिखाए गए हैं वही कलर से हम लोग बनाएंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, मजा आ जाए ऐसे। ठीक है, तो VS कोड ओपन कर दूं, आप बोले तो करते हैं, कर देना ओपन कि नहीं। ये ना कर दो। चलो यहाँ पे लेते हैं AOU .html, और यहाँ पे CSS का फोल्डर बना हुआ है, तो CSS की फाइल ले लेते हैं और उसका नाम भी लेआउट .css बना देते हैं। और इसे लिंक करने के लिए, कोई भी CSS की फाइल लिंक करने के लिए कहाँ पे हम लोग लिखते हैं, कौन सा, टाइटल के नीचे। टाइटल के नीचे हेड में लिखना होता है लिंक, और यहाँ पे देना होता है उसका पाथ जो कि मेरे CSS के फोल्डर के अंदर है, और ये वाली फाइल सेव कर देते हैं। ठीक है, नाउ मुझे क्या लेना चाहिए, सबसे पहले क्या है मेरा पहला पहला जो एरे, मेन है, मेन एलिमेंट है, तो मेन एलिमेंट ले लिया। क्या मुझे अभी ये करने की जरूरत है कि मेन यहाँ पे मेरा स्टार्ट हुआ, मेन यहाँ पे एंड हुआ, ऐसे कमेंट डालने की जरूरत है जैसे कि हमने लास्ट लेआउट जब सीख रहे तो तब किया था? नहीं जरूरत, क्योंकि हमें नो यहाँ पे सर। समझ में आ रहा है, अभी अंडरस्टैंडेबल है। तो इसीलिए जितने भी एडवांस चीजें हम लोग सीखेंगे ना, मैनुअल एफर्ट जो है वो कम होते जाएगा, और इजीनेस आते जाएगा, मतलब डिफिकल्टी, और अच्छा काम होगा। ऐसी भी चीजें है आगे चल के, जैसे जैसे जाओगे ऐसे। ठीक है, मेन ले लिया। अभी मेन के लिए मुझे CSS की कोडिंग करनी है, मुझे क्लास तो लेने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्टली एज अ मेन करके लिख सकता हूँ। तो आप लिख सकता हूँ, इसलिए मैं लिख भी देता हूँ। क्लास किसी को करना हो तो बना सकते हैं क्लास, बट मैंने मेन में ही स्टार्ट कर दिया। इसकी हाइट हमने कितनी डिफाइन, विद विद पहले बात कर लेते हैं। विद कितनी हमने डिफाइन कर ली है, इसकी कितनी होनी चाहिए इसकी 750 विद, पिक्सल। पिक्सल। ये पेंट में देख के बताना। इसका 750 पिक्सल विद जो है हमने बनाया है। फिर उसके बाद इसकी हाइट जो है हमने क्या डिफाइन की है, 800 800 800 पिक्सल। पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कौन सा दिया जाए उसको, कोई भी बता दो आप, मैं शायद ब्लू वायलेट दे देता हूँ, और फिर हेडर को ग्रीन है आई बिलीव सो। तो एक बार मुझे बता देना कि ये आउटपुट पे जैसे चाहिए वैसे दिख रहा है कि नहीं। जी हाँ, तो इसे बीच में लाने के लिए हम ऑटोमेटिकली सेंटर लाने के लिए क्या करते हैं, मार्जिन मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो कर दिया हमने। चलो आ गया मार्जिन ऑटो। यस सर। जी हाँ यस सर। बिल्कुल, आपको दिखाई भी दे रहा है, और ठीक है कोई बात नहीं। अभी उसके बाद मेन के अंदर मुझे क्या लेना है, कौन सा एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है वहां पे, हेडर। हेडर करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे हेडर कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने, और ठीक है आ गया। अभी इसको मुझे क्या करना होगा, इसका CSS का कोड करना है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं हेडर, है ना, हेडर कर लिया। इसका हमने विद कितना डिफाइन किया हुआ है, 750 750 पिक्सल। 750 पिक्सल हमने किया है। उसके बाद इसका जो हाइट है 100 ये 100 100 पिक्सल किया है। बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन है शायद, है ना, यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है ग्रीन, तो ग्रीन ले लेते, सेव। क्या जैसे चाहिए था वैसे आया। यस सर। Yes. हम्म,
यस सर। अभी पेंट में देखने के बाद उसके बाद क्या है हमारा सेक्शन एलिमेंट सेक्शन। सेक्शन एलिमेंट है। तो चलिए सेक्शन एलिमेंट ले लेते हैं। तो हेडर के बाद हमारा सेक्शन है तो लेते हैं सेक्शन। किसी के माइक का ना इशू है शायद, रत्नेश का या किसी का, तो म्यूट पे रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे लग रहा है। सेक्शन ले लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन जस्ट फॉर द दिखने के लिए। देखो सेक्शन लिखा है, जस्ट यहाँ पे सेक्शन आया है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, CSS से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो लिखते हैं सेक्शन, और इसका विड्थ कितना डिफाइन किया हम लोगों ने 75. 375. 375 पिक्सल है ना। और 375 height. इतना अथर्व थोड़ा सा इश्यू है तो जब होते करो, माइक चा इश्यू है तो अथर्व म्यूट ला रहा थोड़ा, आई बिलीव तुझा माइक चा इश्यू है। हाइट घेऊया आपण, हाइट हाइट कितना 325. 325 हाइट है, 325 पिक्सल जो है। बैकग्राउंड कलर कौन सा है इसका, Orange. ऑरेंज ले लिया। तो सेव करने के बाद अगर आप देखोगे तो क्या जैसे चाहिए वैसे आया। Yes sir. अभी इसके बाद ना, इसके बाद क्या चाहिए हमें, इसके बाद हमें ये वाला बॉक्स चाहिए ना, ये नहीं ये लाइन में चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए वैसे। तो उसके बाद वाला क्या है, ये साइड। Side. असाइड है, तो असाइड भी ले लेते हैं। तो चलो ठीक है, असाइड ले लेते हैं, असाइड ले लिया। असाइड में जो है, असाइड लेने के बाद असाइड ले लिया। इसका विड्थ हमें कितना डिफाइन करना है 375. 375 पिक्सल। इसका हाइट कितना आएगा 650. 650. पिक्सल। बैकग्राउंड कलर क्या दिया है इसको हमने, Brown. ब्राउन। तो ये भी सेव कर लिया हमने। तो ये आ गया क्या, देख। लेकिन अगर आप देखोगे No तो sir. ये असाइड ये कुछ अलग साइड से आया है। हमें कौन से साइड से चाहिए, लेफ्ट साइड से चाहिए कि राइट साइड से चाहिए उसे, राइट साइड साइड से। राइट साइड से। तो अगर किसी चीज को राइट साइड में चिपकाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लोट राइट कर देते हैं, मतलब राइट साइड से स्टार्ट करा देते हैं उसे। क्या ये आ गया है क्या, राइट साइड से असाइड आ तो गया है, लेकिन आ तो गया है, लेकिन कौन से ड्यू के नीचे किसके नीचे से नीचे आया, ये सेक्शन के नीचे है। तो सेक्शन को भी हमें क्या बोलना पड़ेगा भाई, तू फ्लोट जो है लेफ्ट Left. साइड में चुपचाप से रह जा, उसका डिफॉल्ट नेचर जो ब्लॉक है वो निकल जाए। जिसका माइक का इश्यू हो ना वो थोड़ा सा म्यूट पे गया कहीं तो भी शायद से ना। हाँ अभी हुआ जस्ट, लास्ट में कौन म्यूट पे गया उनकी वजह से शायद हुआ, लास्ट वाला। तो साइड आ गया देखो बराबर से पूरा का पूरा, है ना। अभी असाइड के बाद हम लोग क्या लेने वाले हैं, असाइड के बाद, असाइड के बाद हमारा आर्टिकल। क्या है, पेंट में देखोगे आर्टिकल आर्टिकल है, और आर्टिकल ले लेते हैं, आर्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आर्टिकल लिखने के बाद यहाँ पे आएंगे, लेट्स सी आर्टिकल, आर्टिकल जस्ट कम डाउन। इसका विड्थ बता देना 375. 375 पिक्सल। और इसका जो हाइट होगा वो कितना बचा है आपके पास, 25. 325. 325 पिक्सल बैकग्राउंड कलर तो कुछ भी देंगे बट बता दो आप क्या है इसका, बैकग्राउंड कलर क्या दिया है हमने इसमें, ग्रीन Green. दिया है सर, ग्रीन वापस दिया आ है, जाएगा। हाँ ग्रीन। इसे करते हैं सेव,
सेव करने के बाद इसे सेव नहीं किया क्या? ग्रीन तो दे दिया, लेकिन ये कहाँ पे आया देखो एक बार, नीचे ऊपर गया क्या, बाहर गया? Yes, sir. Footer. स्पेलिंग Beside गड़बड़ हुआ क्या, देख लेना एक बार। आर्टिकल सेव करते हैं इसको। देखो ये कहीं पे गया, क्या हुआ? ऊपर गया। कुछ तो हुआ इसका। इसको क्या कर लेते एक बार, नोट। नोट लेफ्ट कर Note. देते, नोट लेफ्ट कर देते, सेव कर देते हैं। ओके, आगे अपनी जगह पे हो। Yes, sir. सर 2 बार ग्रीन हो गया लगता है। नहीं, वो हेडर वाला हमने ग्रीन कर दिया शायद से, है ना? हेडर हमारा ग्रीन है ना, ये देखो हेडर हमारा green है। और अभी क्या बचा? Footer. फुटर तो लिया ही नहीं हम लोग, Footer. लेते ना पहले, पहले फुटर ले लेते हैं। फुटर, फुटर सेव कर लेते हैं, यहाँ पे फुटर की स्टोरी लिख देते हैं। फुटर, और इसका हाइट विड्थ कितना दिया हुआ है आप लोगों ने, विड्थ बताना। 750. 750 pixel. विड्थ दे दिया है 750 पिक्सल, और इसका हाइट जो है 50 pixel. 50 pixel. बैकग्राउंड कलर जो है, इसका क्या लेना है अपने को, बैकग्राउंड कलर कहाँ पे है पेंट में? वो ब्लू है शायद, स्काई ब्लू स्काई ब्लू। लेते हैं। हाँ ब्लू ले लेते, स्काई ब्लू लाइट रहेगा तो। सेव कर, अरे कहाँ गया, वो नहीं आया। फ्लोट Float लेफ्ट डाल left, देते, sir. फ्लोटिंग करके दे देते, सेव। चलिए आगे, ये आपका हेडर सेक्शन असाइड आर्टिकल। तो जब आप ये HTML का चीज देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को रीड करते ही ये समझ में आ जाएगा कि किस लिए क्या यूज किया गया है, क्या हेडर है, क्या सेक्शन है, क्या साइड है, क्या आर्टिकल है, क्या फुटर है। अब Yes, sir. ये जो हाँ सर, एलिमेंट हाँ है, आप ये एलिमेंट आप यहाँ पे लोगे क्या कभी भी? No, sir. क्योंकि आपको पता है कि फुटर का जो है सबसे एंड में ही लेना है, तो आप एंड में लोगे, इसका मीनिंग है। सो दीज आर द सिमेंटिक एलिमेंट्स, जिसका मतलब है कुछ तो स्पेसिफिकली हम लोग इस्तेमाल करें। HTML4 में ये चीज ना होने की वजह से डिव में बहुत लोग ना कंफ्यूज होते थे कि कौन सा डिव कहाँ ओपन है और कहाँ क्लोज है। तो आप लोगों ने भी वो लेआउट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा, बट उससे आपकी ताकत बढ़ गई है कि नहीं, हम लोग अगर कितना भी कॉम्प्लेक्स रहेगा तो सॉल्व करेंगे, हम लोग बना लेंगे लेआउट। लेकिन यहाँ पे और इजी हो गया है आपको। अगर कोई ये सीख के वो करने की कोशिश करे ना ओनली डिव से, तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। सो कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप लोगों के मन में?